हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा इस भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में कि किस प्रकार गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करना कितना लाभदायक होता है, और ये अवसर बहुत ही भाग्यशाली लोग इस अवसर का लाभ उठा पाते हैं। तो हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी, जिनको ये अवसर दिया गया है। जिस प्रकार हम गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति कर सके, कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव में बैठ सके, सवार हो सके, और इस भौतिक जगत के महान विशाल दुखों के सागर से, जिसको भव सागर कहते हैं, इससे पार जाकर भगवत धाम पहुंच सके। ये हमने कल 30 नंबर श्लोक में, 31 नंबर श्लोक में पढ़ा। तो आज हम लोग 32 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवैष्णव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 2। अध्याय शीर्षक देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। श्लोक नंबर 32। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार करते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी हैं। तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, तो स्वाभाविक है, हम देखते हैं इस जगत में कि अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग पंथों में अलग अलग विधियां, भिन्न भिन्न विधियां मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोग उन विधियों को अपनाते हैं, उन योग की क्रियाओं को अपनाते हैं। जरूरी नहीं है वो कृष्ण भक्त बने। वो लोग तो कहते हैं भगवान निराकार हैं, तो वो लोग भी उस निराकार ब्रह्म पर, उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और उनके लिए वही मोक्ष कहलाता है, वहीं से उनको मुक्ति मिलती है। उनका कहने का अर्थ ये है। कुछ लोग शिव जी को भगवान मानते हैं और उनकी तपस्या करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो उनको लगता है कि शिव जी उनको मोक्ष प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग धारणाएं हैं मुक्ति प्राप्त करने की। तो क्या होगा, जो वो लोग तो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरी दूसरी चीजों में लगे हुए हैं, दूसरे कार्यों में, दूसरी क्रियाओं में लगे हुए हैं मुक्ति प्राप्त करने की, तो उनका क्या होगा? तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। वे कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त गण अपने को मुक्त हुआ हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। देखिए कितना सिंपल तरीका से ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बता दिया है। वो अपने आप को मुक्त मान लेते हैं, उनको लगता है वो लोग उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां पर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रकृति के तीन गुणों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। प्रतीत होता है ऐसा। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि हमें कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान के चरण कमलों के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान की श्रेष्ठता के बारे में नहीं जानते। तो उन्हीं को अगर हम देखते हैं तो हमको वो बहुत बड़े योगी जन लगते हैं, बहुत बड़े संत महात्मा इत्यादि लगते हैं। परंतु अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति छोड़ के बाकी जो भी कार्य कर रहे हैं, भले ही वो हमारे कल्पना से परे हो, हमें वो आश्चर्यचकित कर देने वाला हो, परंतु ब्रह्मा जी जो सबके पिता हैं, वो कहते हैं कि उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। तो बुद्धि से वो लोग कभी शुद्ध नहीं हो पाते। क्यों शुद्ध नहीं हो पाते? क्योंकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं, इसीलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध है। अगर उनकी बुद्धि शुद्ध होती, प्योर होती, तो उनकी चेतना भी प्योर होती और लोग कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते। परंतु क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी उनमें कंटैमिनेशन है, दूषित है, अशुद्ध है। वो अपने कल्पित, मतलब उनको कल्पना है, ये वो लोग केवल ये सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हो गए हैं, यही यही योग जो हम अभ्यास कर रहे हैं, यही श्रेष्ठ योग है। जिस पद पे आज हम हैं यही श्रेष्ठ पद है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, यही हाईएस्ट है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो इन सभी योगियों के पिता हैं, वो कहते हैं कि वो उस पद से नीचे गिर जाएंगे, उनका पतन होगा, क्योंकि उनके कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो ब्रह्मा जी इसका, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए कि हमको किसको गुरु करना चाहिए। इतनी देर तक तो कह रहे थे कि गुरु करना है, किसको गुरु करना है ये भी इस श्लोक से क्लियर हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी को समझाते हैं। तो आप में से कोई तात्पर्य को पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। भक्तों के अलावा अन्य अन्य अभक्त भी हैं, जो ज्ञानी योगी परमार्थवादी उपकारी निर्विवादी तथा शून्यवादी कहलाते हैं। अब
अनेक वेद हैं जिनके मार्ग अलग अलग है, किंतु भगवान के चरण कमलों के आश्रय को न जानने से वे को मुक्त तथा परम पद प्राप्त हुआ सोचते हुए भी नीचे गिरते हैं। भगवत गीता में 3 में भगवान ने स्पष्ट कहा है, अश्रद्धान पुरुषार्थस्य परंतप अप्रपाय महानिवृत्तान्ते ये शत्रुओं के विजेता। जो लोग भक्ति के श्रद्धावान नहीं है, ये नहीं प्राप्त कर सकते। वे इस भौतिक जगत में जन्म तथा मृत्यु के लिए लौट आते हैं, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी, राजनीति या अन्य कुछ हो। यदि उसके मन में भगवान के चरणों के प्रति वह नीचे गिरता है। में ब्रह्मा जी ने यही दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिस विधि को अपनाया जाए उसी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, किंतु इस श्लोक में इसका परिहार है और ऐसे व्यक्तियों को विमुक्त मानिक कहा गया है, जो इसका सूचक है कि यद्यपि ऐसे लोग अपने को प्राप्त हुआ समझते हैं, किंतु यह होता। संप्रति संसार के बड़े बड़े राज सोचते हैं कि बनाकर वे या प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति या मंत्री अभक्त होने के कारण इसी जीवन में नीचे गिर जाते हैं। पतन 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 यदि राष्ट्रीय मंत्री नहीं है, उस पद को प्राप्त के लिए कठिन श्रम होता है। और यदि अपने लक्ष्य तक कोई पहुंच भी जाता है तो किसी भी समय उसे टुकरा सकती है। मानव समाज में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक से पदच्युत विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। है अवशुद्ध, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। शास्त्र का कथन है, न ते विदु स्वार्थ। भागवत 5:31 भक्त प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लोग इसे जानते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, क्लेशो अधिक कतर अव्यक्त जो लोग अत्यंत भगवान को स्वीकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते, लिप्त रहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना पड़ता है। सिद्धि भक्ति उद्देश्य ये केवल बोधल ज्ञान प्राप्त कर ऐसे लोग अत्यधिक श्रम करते हैं और घोर तप करते हैं। श्रम तथा तपस्या की उपलब्धि भले ही, किंतु इनसे जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु महाराज पहले अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य भौतिक संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान बनने के लिए उनके प्रकट हुए तो गुरु महाराज ने यह कहकर मना कर दिया, वरम नहीं आज। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कोई भौतिक वर नहीं। हरि भक्ति सुदोषय यही परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। भगवान के चरण कमलों की प्राप्त हो जाने पर मनुष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, उसे कोई की आवश्यकता नहीं रह जाती। रात्रि में कमल नहीं, क्योंकि कमल दिन में खिलते हैं। अतः अमर विंदा पूर्ण है। जो व्यक्ति के चरण कमलों कमल नयनों अथवा अपने प्रिय रूप से मोहित नहीं होता, अंधकार में रहता है, जैसे कमल को न देखने वाला। जिसने श्याम सुंदर के कमल नेत्रों तथा उनके दीपों को नहीं देखा, जीवन व्यर्थ है। प्रेमांजना इच्छुत भक्त्या विलोचन चरनेन वसंत देवतेषु विलोकति। जो लोग भगवान के प्रेम में अनुरक्त हैं, वे सदैव उनके कमल नेत्रों कमल चरणों का दर्शन
करते हैं, किंतु अन्य लोग के सौंदर्य का दर्शन आते वे अनादृष्ट अंग्रह अर्थात उनके साकार स्वरूप को करने वाले कहलाते हैं। जो लोग भगवान के स्वरूप का अनुभव हैं उनका जीवन पद पद पर असफलता मिलती है, किंतु यदि कोई नाम मात्र को भी भगवत प्रेम कर लेता है तो मुक्ति को हो जाता है। स्वल्पं प्रियस्य धर्मस्य त्रायते भयात्। इसलिए ने भगवत गीता में संस्तुति की है, मन मत तो मध्याची मान चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। केवल इसी विधि से मनुष्य भगवत धाम सकता है और प्राप्त कर सकता है। आगे भी पुष्टि भगवत गीता ब्रह्मभूत आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु मद्भक्ति लभते भक्ति नाथ यावान ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा तत न अंतरम। इस तरह दिव्य पद को व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव हर संभाव ऐसी शुद्ध प्राप्त है, केवल भक्ति द्वारा किया जा सकता है। भक्ति द्वारा ईश्वर भावना भावित हो जाता है तो वह भगवत धाम में कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पे भगवत गीता में, भागवत में, अलग अलग जगहों पर बार बार इसी बात की पुष्टि की गई है कि केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। और कौन सी भक्ति? कृष्ण भाव, कृष्ण की भक्ति, वो भी गुरु के निर्देश अनुसार, शास्त्रों के कथन के अनुसार कृष्ण भक्ति करेंगे तो ही भगवत धाम जा पाएंगे, भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी प्रोसेस बता दे, वो लगता होगा जिन्होंने गीता नहीं पढ़ा, जिन्होंने भागवत नहीं पढ़ा है, उनको वो प्रोसेस सही लगता होगा, परंतु यहाँ पर भागवत के अनुसार वो केवल श्रम है। इट इज जस्ट एन एफर्ट, वेस्ट ऑफ एफर्ट, श्रम है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जो रिजल्ट एक्चुअली में भक्ति योग करके जो रिजल्ट मिलेगा, दूसरे लोगों को लगता है कि भक्ति योग नहीं करेंगे, हम दूसरा योग करेंगे तो वही रिजल्ट हमको मिलेगा। हम कुछ भी कार्य करें हमको मुक्ति मिलेगी, लक्ष्य एक ही रहेगा। हम किसी भी मार्ग पे जाएं, लक्ष्य एक होगा। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना है तो वो दिल्ली जाने का टिकट खरीदेगा और दिल्ली के जाने के ट्रेन पे सवार होगा। वो दिल्ली का टिकट खरीद के बंबई का ट्रेन में चलेगा तो क्या वो दिल्ली पहुंचेगा? टिकट तो बोला दिल्ली का ही है, तो मैं तो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाऊं, मेरे पास टिकट तो दिल्ली का है। तो टिकट का अर्थ है योग की क्रिया। दिल्ली का टिकट है तो भगवान तो योग बताए हैं गीता में, कर्म योग बताए हैं, ध्यान योग बताए हैं, ज्ञान योग बताए हैं। तो हम तो कोई भी योग कर सकते हैं, कृष्ण बताए हैं, तो वो योग दिल्ली का टिकट है। लेकिन कृष्ण भी ये भी बोलते हैं कि भक्ति योग करोगे तो ही मुझे पा पाओगे।
मेरे धाम में प्रवेश कर सकोगे। तो लोग कहते हैं नहीं, भक्ति योग मतलब दिल्ली के ट्रेन में चलेंगे, दिल्ली का टिकट है तो दिल्ली के ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, तभी दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो भक्ति योग करेंगे तो भगवत धाम पहुंच पाएंगे। तो दिल्ली का टिकट खरीद के बंबई के ट्रेन में चढ़ेंगे तो दिल्ली, ना दिल्ली पहुंचेंगे ना बंबई पहुंचेंगे, बीच में उतार दिया जाएंगे। टिकट चेक करेगा, बोलेगा अरे आप तो गलत ट्रेन में चढ़ गए, उतर जाओ, सही ट्रेन में जाओ। तो भक्ति योग के अलावा अन्य दूसरी भी योग साधना अगर हम करते हैं, योग की क्रिया को करते हैं, तो हमको लगेगा कि हम मोक्ष पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं, परंतु हम उस पद से नीचे गिर जाएंगे। जैसे हम ट्रेन में चढ़ेंगे और हमको लगेगा कि हम दिल्ली का टिकट करके बंबई में ट्रेन में चढ़ गए हैं और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो टीटी जैसे बीच में उतार देता है, तो हम भी उसी परम पद से गिर जाएंगे नीचे, हम भी उतर जाएंगे, उतार दिया जाएगा हमको प्रकृति द्वारा, एक मन साथ ऐसा होगा। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये और कोई नहीं कह रहा है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो सभी जीवों के पिता हैं, परम पिता हैं। वो बता रहे हैं कि ये ऐसा होगा। तो आप भक्ति के अलावा भगवत धाम जाने का दूसरा कोई साधन नहीं है। और ये भक्ति भी केवल शास्त्र के आधार पे, जो उस परंपरा में जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में रहकर ही करनी चाहिए। हम कृष्ण भक्ति तो कर रहे हैं पर किसी बगैर किसी गाइडेंस के कर रहे हैं। तो क्योंकि ये कलयुग है, तो हमसे त्रुटि होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है अगर हम गाइडेंस में नहीं रहते हैं, भक्तों के संग में नहीं रहते हैं। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही रखते हैं, और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। एक एक श्लोक ही हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। कमेंट तो प्रभु जी यही है कि भक्ति को ही ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना चाहिए, भक्ति इम्पोर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। ओके, भक्ति अगर इंपॉर्टेंट है, एक माता जी ने मुझे कहा था बीच में कि प्रभु हम ना सारा दिन हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं, हमको जप करने का टाइम नहीं है, परंतु अपने काम करते 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 हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो क्या ये भक्ति है? नहीं है। भक्ति क्यों है नहीं तो है क्या भक्ति? सही है? क्यों? तो सारा भक्ति दिन तो तो, शास्त्रों और वेदों के हिसाब से करनी, चार नियमों लेकिन का ये तो हरे पालन कृष्ण, करना है। शास्त्र में तो लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं तो करना गिन चाहिए। 16 माला के लिए भी तो प्रभु ने बोला है, वो तो हमें ध्यान ये में रखना ही होगा। एकदम, के बाद आप एकदम। सारा टाइम मन में वो करते रहे हाँ, मंत्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राइट। तो गुरु क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, उसको सोच के हमको करना चाहिए कि आचार्य हमसे क्या चाहते हैं। इसके अलावा जो हम करें वो एक्स्ट्रा है, पर आचार्य जो कहते हैं वो तो मिनिमम हमको करना ही करना है, करना ही। बहुत जरूरी है। राइट माता जी। तो भक्ति इसी प्रकार करनी चाहिए, आचार्य के निर्देशानुसार करनी चाहिए। और आचार्य वही है जो कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना सिखाएगा। अन्य वो और कुछ कुछ भी सिखाता है इसके अलावा, तो वो आचार्य के पद पे नहीं रहता, वो है ही नहीं वो आचार्य, अगर वो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना नहीं सिखाता है।
ये बहुत जरूरी है। तो गुरु का टेस्ट यही है कि गुरु हमको क्या सिखा रहा है, गुरु हमको किसके प्रति शरणागत होना सिखा रहा है। इसी से ही पता चलता है कि वो वास्तव में वो प्रामाणिक गुरु है कि नहीं, परंपरा का गुरु है कि नहीं। बहुत बहुत जरूरी है हमारे भक्ति के जीवन के लिए। जिस प्रकार हम स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं या अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो स्कूल किसी ऑथेंटिक बोर्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं, आईसीएससी, आईएससी या सीबीएसई है कि नहीं, या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ये सब है कि नहीं। हम किसी भी XYZ स्कूल में डाल देते हैं, क्या बोले उसमें बोर्ड एग्जाम हो नहीं हो, चोरी हो, बेईमानी हो, क्या हो नहीं हो। हालांकि ये भौतिक जगत का ज्ञान है और स्कूल का ज्ञान आगे चल के ज्यादातर काम भी नहीं आता है। बहुत कम लोग स्कूल में प्राप्त किए हुए ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। हमने सबने हिस्ट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा स्कूल में, तो अभी हम अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को कितना अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में? कुछ नहीं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा, कितना अप्लाई कर रहे हैं? कुछ नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ा, कुछ हद तक 0.01%। केवल गणना गणता के लिए, काउंटिंग के लिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा हमको, कौन से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। हमने कबीर के दोहे पढ़े, हिंदी में बहुत कुछ पढ़े, इंग्लिश पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, जूलियस सीजर पढ़ा, मैकबेथ पढ़ा, शेक्सपियर के सब प्लेस पढ़े। कुछ अपना रहे हैं क्या जीवन में? कुछ नहीं अपना रहे हैं। सोचिए, भौतिक जगत का ज्ञान जो हम मटेरियल एजुकेशन स्कूल में 12 साल, कॉलेज में 3 साल, 15 साल हम जो पढ़ते हैं, अपना 15 साल हम समय देते हैं कुछ पढ़ाई करने के लिए, और उस ज्ञान का एप्लीकेशन क्या है? मोरल है जीरो है, ज्यादा कुछ है नहीं उस ज्ञान का एप्लीकेशन हमारे जीवन में। तो उस भौतिक ज्ञान को जिसके पीछे हम 15 साल देते हैं, अपने समय का 15 साल, अपने जीवन काल का 15 साल देते हैं, साथ ही साथ धन राशि देते हैं, साथ ही साथ समय देते हैं, साथ ही साथ बुद्धि को खटाते हैं। भौतिक ज्ञान जो शरीर के खत्म होने से खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भौतिक ज्ञान जो काम में नहीं आता है हमारे जीवन में, नहीं के बराबर कार्य करता है, उसके पीछे हम चेक करते हैं कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। यहां से जो मुझे डिग्री मिलेगी उसकी क्या वैलिडिटी है, उसका क्या पावर है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सोचिए, आध्यात्मिक ज्ञान जो कि इस जन्म के अगले जन्म में भी काम आएगा, भगवत धाम जाने के लिए हमको काम आएगा, तो उसमें हम इतना सोर्स क्यों नहीं लगाते, इतना सोचते क्यों नहीं कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, परंपरा द्वारा आ रहा है कि नहीं। उस ज्ञान को अपना के हम वास्तव में, एक्चुअली में हम मनुष्य बनेंगे, भौतिक ज्ञान से मनुष्य नहीं बनेंगे, गधे बनेंगे, गधे। क्योंकि श्रम करना सिखा रहा है भौतिक ज्ञान, भक्ति करना नहीं सिखाता है। तो भक्ति के ज्ञान को हम कितना कैजुअली लेते हैं, ये आप देख सकते हैं अपने आसपास चारों तरफ। देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार से वो भक्ति है भी कि नहीं वो भी नहीं पता। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी योग कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने जीवन को, अमूल्य मनुष्य जन्म को, इस मनुष्य योनि को किस प्रकार वो लोग बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ज्ञान लेने के बाद हमें एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सही तरीके से भक्ति योग को अपनाना चाहिए और भक्ति योग के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? अरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई थिंक बहुत जन भक्त लोग नहीं आ रहे हैं सुबह के समय। जो एक दूसरे को जानते हैं आप लोग बात कर लें। जैसे मुझे जो जो ध्यान आ रहा है, जैसे भावना माता जी नहीं आ रही है,
तो आई थिंक कोमल आप बात कर सकते हैं भावना से। ओके। राजू राजू प्रभु नहीं आ रहे हैं, तो राजू प्रभु से आई थिंक अखिलेश चौरसिया प्रभु, आप राजू प्रभु से बात कर सकते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं तो देख हरे कृष्णा लीजिएगा। प्रभु। हरे कृष्णा। तो राजू प्रभु नहीं आ रहे हैं, और ये भी नहीं आ रहे हैं। मुकेश राव प्रभु, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बहुत जन है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई थिंक विनीत मंडल प्रभु भी 3-4 दिन से थे, फिर आज नहीं आ रहे हैं, आज नहीं आए हैं। तो क्या है, तो आप लोग बात कर सकते हैं, विनीत मंडल प्रभु से कोई बात कर सकता है अगर जिनका उनसे है। और कौन है? अशोक सकरानी प्रभु नहीं आए आज, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। इंदु शाह माता जी भी ज्वाइन नहीं कर रही हैं। इंदु शाह माता जी से कोई बात कर सकता है? कोई जानता है इंदु शाह माता जी को यहाँ पर, तो मंजू माता जी के रिलेशन में है। हाँ प्रभु जी मैं जानती हूँ। हरे कृष्ण। ओके, बात कर सकते हैं। आशा उनकी रानी माता जी तबीयत भी। आयु उनकी तबीयत चल रही थी शायद प्रभु जी। ओके, ठीक है, बात कर लीजिएगा एक बार। हाँ आशा ठीक। रानी माता जी भी हैं, वो भी ज्वाइन नहीं किए। उनके घर में कुछ गेस्ट है, क्या है पता नहीं। सोनल अग्रवाल माता जी ने भी ज्वाइन नहीं किया आज, तो वो देख सकते हैं। सुनीता शॉ है। ओके। और बाकी गोविंद कुमार अग्रवाल कौन है, आप बता सकते हैं क्या? आप में से कोई जानता है क्या गोविंद कुमार अग्रवाल? और ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है? और विवेक सरन तो राजू प्रभु के हैं मित्र। ठीक है, देखते हैं, इनसे मैं बात करता हूँ, क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ गड़बड़ है, क्या कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे प्रभु जी कृष्णा। नहीं बताई मेरी, हाँ बोलिए। आपने लक्ष्मी नहीं बताई, मुझे भेजना है।